1960 में जब धर्मेंद्र फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से फिल्मी पर्दे से आगाज कर रहे थे तो खुद धर्मेंद्र को पता नहीं होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में वो इतनी लंबी पारी टॉप में बनकर खेलेंगे। फिल्म धूल का फूल के बाद वो सफलता के घोड़े में ऐसे सवार हुए कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर्दे पर उनकी ही मैन इमेज किसी फैंटेसी हीरो की तरह लोगों के दिलों में उतर गई। 70 के दशक के शुरुआत में जब राजेश खन्ना नाम की सुनामी आई तो उस सुनामी से धर्मेंद्र को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जहां राजेश खन्ना की इस कामयाबी से मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर जैसे कई बड़े स्टार का फिल्मी कैरियर डावाडोल हो गया, तो वहीं धर्मेंद्र एक के बाद एक हिट देकर अपने स्टारडम का लोहा मनवाते रहे। जंजीर फिल्म की सक्सेस के बाद अमिताभ बच्चन के नाम पर एक फिल्म स्टार का तमगा लग चुका था और एक स्टार से सुपरस्टार के सफर की शुरुआत हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन के डायलॉग डिलीवरी के कुछ अलग अंदाज ने दर्शकों के दिलों में जादू सा कर दिया था। उधर रमेश सिप्पी जब शोले की मेकिंग कर रहे थे तो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार की कास्टिंग हो चुकी थी और जब वीरू के किरदार की बात आई तो शत्रुघ्न सिन्हा ने बिजी शेड्यूल के चलते इस फिल्म को मना कर दिया। ऐसे में धर्मेंद्र सामने आए और उन्होंने अमिताभ बच्चन के नाम को वीरू के किरदार के लिए सजेस्ट किया। अमिताभ और धर्मेंद्र की धीरू और वीरू की जोड़ी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। फिल्म शोले की तरह ये जोड़ी भी कालजयी समझी जाती है, मगर धर्मेंद्र का यही सुझाव खुद धर्मेंद्र पर भारी पड़ गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जंजीर फिल्म की सक्सेस के बाद अमिताभ बच्चन के नाम पर एक स्टार का तमगा लग चुका था। 1975 में अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से चुपके चुपके और शोले में खुद धर्मेंद्र भी थे, मगर अमिताभ के छोटे किरदार के बावजूद उन्होंने धर्मेंद्र को बराबर की टक्कर दी। निर्देशक विजय आनंद ने भी अमिताभ धर्मेंद्र को लेकर राम बलराम की शूटिंग 1975 में शुरू की, मगर विजय आनंद को तब नहीं पता था कि फिल्म पूरा करने में उनको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। जिस साल फिल्म की शूटिंग शुरू की गई पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया था। यह आपातकाल करीब 21 महीने तक चला और इन 21 महीनों में अमिताभ की अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, कभी कभी परवरिश जैसी फिल्मों ने नया इतिहास रच दिया और अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के बाद दूसरा सुपरस्टार कहा जाने लगा। तेजी से आसमान छूती अमिताभ बच्चन की डिमांड को विजय आनंद ने महसूस किया और उन्होंने राम बलराम में अमिताभ के किरदार को धर्मेंद्र के बराबर कर दिया और यही बात धर्मेंद्र को नागवार गुजरी। उनको लगने लगा कि अमिताभ से उनको हल्का समझा जा रहा है। इमरजेंसी के बाद जब फिर से फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की गई तो अमिताभ बच्चन को पीलिया हो गया था और वो 8 महीने तक बेड रेस्ट पर चले गए और इसी वजह से बाकी सारे किरदारों की डेट मुलतवी कर दी गई। उन दिनों धर्मेंद्र भी काफी व्यस्त थे। 8 महीने के बाद जब दोबारा शूटिंग करने की बारी आई तो उस समय धर्मेंद्र ने डेट के लिए आनाकानी शुरू कर दी, क्योंकि खुद वो 6 फिल्मों में व्यस्त थे। मगर कई लोगों का मानना था कि धर्मेंद्र उस समय विजय आनंद और खुद अमिताभ बच्चन से काफी नाराज चल रहे थे। अमिताभ का ये स्टारडम उनको हजम नहीं हो रहा था। जो धर्मेंद्र कल तक राजेश खन्ना के स्टारडम के आगे एकदम बिंदास थे, वही धर्मेंद्र अब अमिताभ की सक्सेस से विचलित लग रहे थे। एक बार धर्मेंद्र को पता चला कि अमिताभ और रेखा के फिल्म की शूटिंग बिना धर्मेंद्र की जानकारी के शुरू हो गई तो धर्मेंद्र जैसे तैश में आ गए और गुस्से में उन्होंने विजय आनंद को उसी समय फोन लगाया। वो साफ शब्दों में कह दिया कि वो इनकी फिल्म राम बलराम छोड़ रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी जानकारी के उन्होंने राम बलराम की शूटिंग शुरू कर दी। इस बात से खुद विजय आनंद हैरान हो गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी राम बलराम की शूटिंग शुरू नहीं की गई, मगर गरम धर्म कहाँ मानने वाले थे। जब विजय आनंद ने पता लगाया तो उनको जानकारी हुई कि उस समय मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग चल रही थी, जिसमें अमिताभ और रेखा साथ में काम कर रहे थे। विजय आनंद ने तुरंत इस सच्चाई से धर्मेंद्र को अवगत करवाया और तब जाकर धर्मेंद्र का गुस्सा शांत हुआ और वो शूटिंग के लिए मान गए। शूटिंग जब शुरू हुई तो विजय आनंद को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। डबिंग स्टूडियो में धर्मेंद्र अमिताभ के अंदाज में भारी आवाज में उनकी नकल करने की कोशिश करने लगे और उनका बार बार मजाक उड़ाने लगे। जब धर्मेंद्र बार बार इसी अंदाज में डायलॉग को रिपीट करने लगे तो विजय आनंद को कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने धर्मेंद्र को कहा कि उनकी आवाज को सारा देश जानता है, इसलिए उनको भारी भरकम आवाज में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मगर धर्मेंद्र कहाँ रुकने वाले थे, वो इसी अंदाज में बार बार डायलॉग को रिपीट कर रहे थे। आखिरकार विजय आनंद काफी नाराज हो गए और उन्होंने डबिंग स्टूडियो में आना ही बंद कर दिया।
जाहिर था कि धर्मेंद्र के इस रवैये की खबर अमिताभ के पास भी पहुंची और इससे अमिताभ बच्चन को काफी धक्का लगा, क्योंकि वो धर्मेंद्र की काफी इज्जत करते थे। मगर इसके बाद दोनों के बीच अच्छा खासा कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसका खामियाजा फिल्म को एक बार फिर से झेलना पड़ा। 1975 से शुरू हुई फिल्म 1980 में जाकर रिलीज हो पाई। अगर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म को कई लोग हिट या सुपरहिट बताते हैं, मगर कई ट्रेंड पंडितों के मुताबिक अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसी बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद ये फिल्म मात्र एवरेज रही थी। और रही बात अमिताभ और धर्मेंद्र की, तो दोनों ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।